क्या नाम है आपका? लालू पाल। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें क्या कहना चाह रहे हो, किस पे क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? कल वाले प्रदर्शन में ये लोग हमारे आदरणीय श्री सतीश महाराज जी का पुतला फूकने रामा देवी में गए थे। जो राम मंदिर का चंदा का जो प्रकरण चल रहा है उसमें हम लोगों का कहना ये था कि राम मंदिर का ये लोग कह रहे हैं चंदा चोरी हुआ है। पहले तो ये लोग ये बताएं जितने कार्यकर्ता थे, मैं अभी 3-4 बाइट में आप बोल चुका हूँ कि 10 रुपये रसीद कोई भी दिखा दे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखा दें, जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के, बसपा के, कि किसी ने राम मंदिर के नाम, ट्रस्ट के नाम 10 रुपये की रसीद कटवाई हो। चंदा दिया नहीं है। राम जी को मानते नहीं थे, राम को बताते थे काल्पनिक हैं, बताते थे वहाँ मस्जिद ठीक है। आज ये केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि 2027 में हमारी पूर्ण बहुमत से फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है, तो ये लोग अपना मेढक नए नए हैं, सब उछल रहे हैं, इतनी सी बात है। तो उसका हम लोग ने विरोध किया और इनका अपना फिर पुलिस इनको ले गई थी, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी होगी। तय किया है जो कल इन्होंने एक हम लोग जो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से कार्यक्रम करने जा रहे थे, तो उन्होंने जो अपमान किया है, तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे क्षत्रिय वंश के लोगों ने तय किया है कि हम लोग रघुवंशी राम के वंशज हैं और उस क्षत्रिय हैं। उन्होंने धर्मराज सिंह चौहान जिसकी उम्र आज 70 वर्ष है, उसके साथ जो अपने अराजक तत्व को भेज करके महाराज जी ने और हम लोगों के साथ जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो लाठी डंडे से वार कराया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो एक संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी अपनी गरिमा खो दिया है और उन्होंने पुलिस के द्वारा जो हमारे यहाँ हमारे प्रतिष्ठान से हम लोग खींच कर ले गए हैं, तो ये अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा क्षत्रिय समाज, हमको कई संगठनों ने हमको फोन किए, कल हम लोगों की फिर एक मीटिंग होनी है। हम क्षत्रिय समाज के द्वारा पूरे कानपुर नहीं, पूरी अपनी विधानसभा में और पूरी विधानसभा और कानपुर में इसका एक जन जागरण अभियान करने जा रहे हैं। अभी विरोध प्रदर्शन आपने किस वजह से किया था रामा देवी चौराहे पे? विरोध प्रदर्शन इसलिए किया था कि 4 दिन पहले मीडिया ने सतीश महाराज से पूछा था कि आपका मंदिर चोरी के प्रकरण में आपका विचार क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि जिसने श्रद्धा से चंदा दिया है उसका चंदा लगा है, जिसने श्रद्धा से चंदा नहीं दिया है उसका चोरी हुआ है, और मैंने श्रद्धा से चंदा दिया है तो मेरा पैसा मंदिर के भव्य निर्माण में लगा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा मानक आपके पास है, ऐसा कौन सा थर्मामीटर है कि तुम तय कर सकते हो कि किसने श्रद्धा से दिया, किसने श्रद्धा से नहीं दिया। तो इसी चीज का पूरे प्रदेश में हर जगह चर्चा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि एक सांकेतिक विरोध हम लोग रामा देवी में प्रदर्शित करना है, तो हम लोग वही विरोध सांकेतिक एक गांधीवादी तरीके से करने जा रहे थे। तो उनके कार्यकर्ता अराजक तत्व लोग जो शराब के नशे में भी थे, डंडे लेकर आए, हमारे प्रतिष्ठान में चढ़ करके वार करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने बीच बचाव किया। इस संबंध को लेकर हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था। लेकिन अब हम उनको बताना चाहते हैं कि महाराज जी, तुमने क्षत्रिय वंश का जो अपमान किया है, तुमको कानपुर महाराजपुर विधानसभा से क्षत्रियों ने 3 बार सहयोग करके तुमको विधानसभा भेजा है, और अगर क्षत्रियों का सम्मान तुमने अपमान किया है, तो आज मैंने संकल्प लिया है कि मैं 2 दिन बाद मैं नंगे पैर चल करके और पूरी विधानसभा में घूमूंगा, वार्डों घूमूंगा, गांव में घूमूंगा, और वहां पर हम लोग एक पंचायत करेंगे। और इसके बाद अगर इनका इस्तीफा नहीं हुआ, अगर इन्होंने अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा नहीं दिया या न लिया गया और इन्होंने राम भक्तों से माफी नहीं मांगी, तो मैं निश्चित तौर पर 1 हफ्ते के बाद हम लोग अयोध्या यहाँ से पैदल चल के अपने जो हमारे आराध्य हैं राम जी उनके दर्शन करेंगे, उनसे न्याय मांगेंगे, और इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम लोग एक प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। रही बात राम भक्तों की, तो राम भक्तों का अपमान जो उन्होंने किया है, उस अपमान के लिए हम लोगों ने तय किया है कि राम भक्तों के अपमान के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, और उनके सम्मान के लिए अगर हमारे शरीर की एक एक बूंद भी चली जाएगी, मेरी एक आखिरी सांस तक, मैं उन राम भक्तों का भी सम्मान कराने के लिए प्रयासरत हूँ। और संविधान
में जो आस्था रखते हैं, उन संविधान के लोगों के भी लिए मैं अपनी आखिरी क्षण तक अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूं। ये हमारा संकल्प है। रामा देवी चौराहे पर जो प्रदर्शन कर रहे थे तो किस तरीके की अभद्रता आपसे की गई है? वो लोग आकर के और लाठी डंडे चलाने लगे। पुलिस आई, इसके बाद बीच बचाव हुआ। इसके बाद करण महाना उनके जो बेटे हैं वो थाने में आए और उन्होंने इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि आप उनको पकड़ के लाइए, जो पीला कुर्ता बुड्ढा खड़ा हुआ है, अभी शांत हो जाएगी। ये शब्द उनके थे। इस पर जो है वो इंस्पेक्टर आए और हमारा कल हमसे बोले कि जो है आप चलिए। हमने कहा क्यों जाऊं? बोले आपने यहाँ पे बदतमीजी की, आपने झगड़ा किया है। हमने कहा मेरी दुकान पे कोई चढ़ के आ रहा है, अब वो वहां पे हम झगड़ा कैसे किए? तो उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, मुझको घसीटते हुए थाने तक ले गए। पुलिस ने जो आपकी बर्बरता की उसकी क्या शिकायत किसी आलात करी सब करेंगे? जी पुलिस ने कल जो आपसे बर्बरता की वहाँ पे घसीट कर थाने लेके क्या इसकी आलात करे उसकी शिकायत करेंगे आप इसकी? नहीं, शिकायत हम लोग ज्ञापन देंगे और ये मांग करेंगे सीपी से भी, डीएम से भी, शासन से भी कि ऐसे जो पुलिस ने एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के कहने पर जो यहाँ पे इस तरह का एक ऐसा कृत्य किया है जो निराशाजनक है। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं कोई जुआर खाना नहीं चलाता हूँ। उनके यहाँ तो सारे काम यही लोग करते हैं जो उनके अराजक तत्व हैं। तो हम उसकी शिकायत करेंगे कि हमको न्याय मिले और दोषी जो कर्मचारी थे उसमें उनकी फुटेज रखी, सब जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।